आर्थिक प्रभाव में ज़रा सा देख लेते क्या आता है। देख लो, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव की हम बात करें, ठीक है। देख लो, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के बारे में सब कुछ भले ही नहीं जान सके, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी बहसों का बड़ा हिस्सा इस बहस की दिशा की पहलू से संबंधित है। इन समस्याओं का एक पक्ष यही है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित करें। जैसे कि आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख हमारा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और संस्थाओं का विश्व भर में आर्थिक नवीन नीतियों से होती है, निभाई गई भूमिकाओं से होती हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को इतने संकीर्ण से देखते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा कई प्रकार के खिलाड़ियों में शामिल किए जाते हैं। देख लो, कहने का मतलब है कि अगर आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभाव को अगर देखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, जैसे में देख लो, इसमें आ जाते हैं मुद्रा। क्या आ जाते हैं? जैसे मुद्रा आ गया। मुद्रा के अलावा भी आप देख सकते हैं, जैसे में आपका आता है विश्व व्यापार। देख लो कौन आ जाता है, देख लो ये आ जाते हैं, ये विश्व व्यापार आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि इसी प्रकार से आर्थिक क्षेत्रों में क्या कर देते हैं, जैसे में इसमें और दे सकता है, जैसे में देख लो उत्पादन, ये क्या है, जैसे में उत्पादन है। इसमें देख लो जैसे अर्थव्यवस्था, ये सारे के सारे चीज़ किसमें आ जाते हैं, यानी एक प्रकार से देख लो। 5 में आप देख सकते हैं जैसे बाजार, क्या हो जाता है, बाजार। जैसे 6 में आप देख सकते हैं जैसे में क्या आ जाएंगे, बैंक। कहने का मतलब है कि एक एक एग्जाम्पल के तौर से आपको मैं बता देता हूँ कि वैश्वीकरण के आर्थिक, समझ में नहीं आ रहा है, अरे सीधा सा समझ जाना कि वैश्वीकरण के आर्थिक क्षेत्रों की अगर बात किया जाता है तो उस आर्थिक क्षेत्र में हमें वैसी चीज़ को शामिल करना है जिससे अर्थव्यवस्था में विकास होगा। आप बताइए, क्या मुद्रा अर्थव्यवस्था में नहीं आता है? क्या ये विश्व व्यापार अर्थव्यवस्था में नहीं आता है? क्या उत्पादनीय अर्थव्यवस्था में नहीं आता है? क्या ये अर्थव्यवस्था में नहीं आता है? क्या ये बाजार अर्थव्यवस्था में नहीं आता है? क्या ये बैंक अर्थव्यवस्था में आता है? तो एक लाइन में पैराग्राफ चेंज करके सीधे लिख देना है कि अगर किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से वैश्वीकरण का योगदान बड़े पैमाने पर देखने के मिल जाता है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र जितना योगदान नहीं देता है उसे कई गुना ज़्यादा कौन सा देता है, यानी इसका आर्थिक प्रभाव देता है। क्योंकि आर्थिक प्रभाव जब तक नहीं रहेगा तब तक हमारे देश का ना तो मुद्रा का विकास होगा, ना तो उत्पादन का विकास होगा, ना तो बाजार का विकास होगा, ना तो बैंक का विकास होगा, ना तो विश्व व्यापार का विकास होगा, मुद्रा कोष का विकास होगा, और नहीं तो हमारे अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर अर्थव्यवस्था को विकास करना है तो हमें आर्थिक क्षेत्रों को अध्ययन करना ही पड़ेगा। और आर्थिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन ऐसा चीज़ है जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था, एक था कि आर्थिक प्रभावों के क्षेत्र से मैं अर्थव्यवस्था को कैसे अध्ययन कर सकता हूँ। इसको उतारो।